बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जैक्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और सिंपल इंटरेस्ट की हम वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने उसमें प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट रेट और टाइम अगर गिवन हो तो चारों में से अगर 3 वैल्यूज गिवन हो तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड, हमने ये क्वेश्चंस किए थे। तो नेक्स्ट बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो बेटा पूछ सकते हैं अभी, एनी वन ऑफ यू। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो कल जो हमारी क्लास थी उसमें, तो आप बेटा पूछ सकते हैं आज। सर वो रिव्यू प्रॉब्लम नहीं, उसमें से जो तीसरा क्वेश्चन उसके बारे में मैं अभी बेटा ओपन कर देता हूँ रिव्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये वाला। जी सर, इसमें एक्चुअल और एस्टिमेट ये बताया हुआ है। तो ये बेटा मैंने कल बताया तो था आपको कि एक्चुअल एग्जैक्ट इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और एस्टिमेटेड एग्जैक्ट इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सर ये तो पता है 65 से 365 से। हाँ तो बस यही है, क्या करना है इसमें। नहीं सर, जो लिखा हुआ एस्टिमेट इनका क्या करना है, एक्चुअल और एस्टिमेट। ये देखिए ये वाला जो है ना, ये बेसिकली वो इसको बेसिकली 3.8% को एस्टिमेटेड एग्जैक्ट इंटरेस्ट बोलता है, तकरीबन 4% होता है। ठीक हो गया। 9.2% ये टॉपिक मैंने आपको नहीं करवाया था आई थिंक सो। आप चेक करें, अगर अपनी हेडिंग में देखेंगे तो ये हमने नहीं किया था, ये आप स्किप कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। ये ऊपर वाला करें, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट और एग्जैक्ट इंटरेस्ट करें, और ये एस्टिमेटेड एग्जैक्ट इंटरेस्ट ये रहने दें। ये बेसिकली उसने इस तरह किया होगा कि 3.8% होता है ना, वो इसको राउंड ऑफ कर लेता है। 3.8% को वो कहता है जी एस्टिमेटेड बनता है ये तकरीबन 4%, फिर वो उसको डिवाइड करता है 360 या 365 के साथ, वो एस्टिमेटेड एग्जैक्ट इंटरेस्ट निकालता है वैसे। ये बेशक आप ना करें, जो चीज हम नहीं करेंगे क्लास के अंदर उसको बेशक आप ना किया करें प्रॉब्लम्स के अंदर भी। ओके सर। इससे ऊपर वाले आपने करने हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट और एग्जैक्ट इंटरेस्ट जो मैंने कहा था आप लोगों ने 360 और 365 से आपने डिवाइड करना है। जी और सर। बेटा इसके अलावा कोई प्रॉब्लम। सर 8 क्वेश्चन। जी बोले 8 इसमें से सर 8 रिव्यू क्वेश्चन प्रॉब्लम्स में 8 क्वेश्चन बोले बेटा, क्वेश्चन कौन सा 8 है सर, नीचे वाला। बेटा नंबर बोलो, मुझे ऊपर नीचे का क्या समझ आनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ ऐसे बोलो ना, मतलब क्वेश्चन नंबर बोलो ना, नीचे वाला ऊपर वाला तो नहीं समझ आएगी। हाँ ये आ गया। ये वाला जी। उसने बोला जी कि उसने लोन लिया 2500 का, गुड फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड, बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंडशिप चार्ज 3% ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट, उसको वो लगा रहे हैं। 2 months later when Fire received her annual bonus she repaid the entire loan and all the interest. What was the total? बेटा ये कौन सा मुश्किल काम है। 2500 रुपया उसने लोन लिया, 3% उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट लिया, ठीक है। 2 months later यानी 2 महीने उसने टाइम, 2 months दे दिया आपको, तो इंटरेस्ट रेट आपका सालाना गिवन है 3%, तो 2 months उसने टाइम दे दी, तो आपने इसको 2 months में पहले कन्वर्ट करना है, 2 डिवाइड बाई 12 कर लेना है, तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3%, और 25,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। अच्छा उसमें आगे बोला कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइड पेड। अब 2500 रुपया उसने ये देना है, प्लस जो आपने इंटरेस्ट की अमाउंट निकाली होगी वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल 2500 का 3% अगर आप लेते हैं, 2500 का 3% लें, जितनी भी अमाउंट बनती है 200-300 रुपये, वो इसमें आपने ऐड कर देना है, तो 2500 की बजाय वो 2700-2800 रुपया बन जाएगा, वो आपने इसको पे करना होगा। यानी जो इंटरेस्ट आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे 2 मंथ का, वो आपने 2500 में ऐड कर देना है, तो वो आपकी टोटल अमाउंट है जो आपने पे करनी होती है। बेटा जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों हमने पे करना होता है। तो ये 2 मंथ लेटर का मतलब है कि 2 महीने बाद वो पैसे वापस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 महीनों का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ, तो 2/12 कर लीजिएगा। जी समझ आई? सर जी सर। हाँ तो बाकी जो आंसर निकलेगा उस आंसर को 2500 में ऐड कर देना, तो वो टोटल अमाउंट बनेगी जो आपने उसको पे करनी है। जी सर। ओके ओके, जिसके अलावा
अब इस तरह के क्वेश्चन आज के चैप्टर में हम करेंगे भी, अभी आपको समझ भी आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे बोलेगा जी कि आपके इतना इंटरेस्ट है तो बताएं कितनी आपने पेमेंट करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा फिर आज का चैप्टर हमारा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। क्या फर्क होता है वैसे बताएं, मैंने कल बताया था आप लोगों को। आज हमने कंपाउंड स्टार्ट करना है, तो पहले उसकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है जी हैदर, क्या फर्क होता है? सर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब? सर वो जो अमाउंट है, एक अमाउंट जमा करवा दी वही रहेगी अगली बार भी। और जो दूसरा मतलब जो फिक्स हुआ था सर, 10% देना, 10% ही देना है, ठीक है, इसके ऊपर कोई इजाफा नहीं होना। ठीक है। और जो कंपाउंड के अंदर कंपाउंड देखो बेटा पहले कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करो। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये वो इंटरेस्ट होता है जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड किया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब 10% इंटरेस्ट है, 1000 रुपया लिया तो 100 रुपया इंटरेस्ट बना, तो वो 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया इंटरेस्ट फिक्स रहेगा आपका। यानी सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपने उधार ली होती है, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो हर दफा आपने कैलकुलेशन उसी के ऊपर करनी है। 1000 का 10% अगले साल, फिर 1000 का 10% अगले साल, फिर 1000 का 10%। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ये फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता, ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। पहले साल हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेशन करते हैं, अगले साल वो जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है, उसके बाद फिर दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, अगले साल फिर वो ऐड होता है और उसके बाद फिर दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है। इस तरह जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड डेफिनेटली बेटा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम ज्यादा पे कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक को कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर चीजें देना सूटेबल होता है, इसलिए वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही लोन वगैरह देते हैं। अंडरस्टैंड द लॉजिक बेटा? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये होता क्या है। जो हमारे टॉपिक्स होंगे जी तला कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर। ओके माइक नोट करें फिर अपने। ओके पहला टॉपिक बेटा हम सबसे पहले देखेंगे। अब यहाँ पे एक दो टॉपिक्स आ रहे हैं, चले मैं आगे एक्सप्लेन करने से पहले टॉपिक्स को यहाँ पे सबसे पहले हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। कंप्यूट फ्यूचर वैल्यूज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन फिर हमने कंप्यूट करनी है प्रेजेंट वैल्यूज, यानी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखना है। जैसे मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट सिखाया था, I is equal to P into R into T, वो सिंपल इंटरेस्ट था। इसी तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी पढ़ेंगे। और देन उसने बोला कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि ये फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे फर्दर पेज के ऊपर लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज मीन बाय फ्यूचर वैल्यू। पहले मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे लेके चलूंगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके बेटा, फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आज मेरे पास 1000 रुपया है, आज अगर मेरे पास 1000 रुपया है और मैं उसको 3 साल के लिए किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देता हूं और 10% उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 3 साल के बाद वो 1000 रुपया कितना बन चुका होगा। वो जो हम अमाउंट निकालेंगे 3 साल बाद, कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा। वो जो 3 साल बाद आपके पास अमाउंट निकलेगी दैट अमाउंट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो उसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट इन द फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। यानी आज की जो प्रेजेंट अमाउंट है हमारे पास उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर मैंने 10,000 रुपया बैंक में रखवा दिया है 3 साल के लिए। अब बैंक जो है वो हर साल मुझे 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। 3 साल बाद मैंने पैसे निकलवाने जाना है तो क्या 10,000 ही मिलेगा आपको? नो, मे पॉसिबल वो 10,000, 11, 12 या 13,000 बन चुका हो 3 साल तक। तो वो जो 13,000 निकलेगा दैट 13,000 इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू की डेफिनेशन क्या बनी कि आज का पैसा जिसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे ये मैं भी आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकली। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे से
3 साल के बाद पैसे लेने हैं, यानी फॉर एग्जांपल आज 2020 है तो 2023 में आपने 23 तक किसी को टाइम दिया होगा यार 2023 में उसने मुझे पैसे देने हैं, लेकिन वो बंदा आपको पैसे आज देने आ गया, यानी आपने उसको टाइम दिया तो 2023, जिस तरह हम प्लॉट वगैरह खरीद लेते हैं तो हम 5 साल की किस्तें करवा लेते हैं, अब वो प्लॉट की किस्तें खत्म हो रही थी 2023 में, तो मेरे पास कहीं से पेमेंट आई, मैंने कहा यार क्यों मैंने किस्तें पे करनी, क्यों ना मैं प्लॉट अपने नाम पे करवा लूं, तो मैं आज ही पैसे देने चला गया। तो वो जो 2023 में आपको पैसे मिलने थे, अगर वो पैसे आपको आज मिल जाएं, आज उसकी क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो आप मुझे बताएं कि जो 2023 में पैसे मिलने थे, अगर वो पैसे आपको आज मिल जाएं तो वो उतने ही मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे या उससे ज्यादा मिलेंगे? सर उतने ही मिलेंगे, उनके अंदर इजाफा नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा लाउड बोले तलहा। सर उनके अंदर इजाफा नहीं होगा किस चीज का, उतने ही मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे। कोई जो पैसे जो पैसे आपको 2023 में मिलने थे, अगर वो पैसे आपको आज मिले तो क्या आपको उतने ही मिलेंगे, कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन। आपने कहा उतने ही मिलेंगे, और कोई? देखिए बेटा, जो 2023 तक आपको पैसे मिलने थे ना, उसमें आपने इंटरेस्ट ऐड किया हुआ था। अब फॉर एग्जांपल जब आप कोई चीज उधार पे बेचते हैं तो उसकी कीमत आपने ज्यादा रखी होती है, क्योंकि आपने पैसे उधार पे लेने होते हैं। तो जब कोई बंदा वक्त से पहले पैसे देने आ जाए, तो वो जो 2023 तक आपने पैसे देने थे, अगर आपको 2020 में देने आ जाए, तो वो जो अगले 3 साल का इंटरेस्ट है वो उसमें से बेटा हम माइनस करते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ले लें, गाड़ी आपने लीज पे ली, किस्तों पे गाड़ी ली, 2023 तक की उसने किस्तें बना के आपको दे दी। अब 2023 में आपकी गाड़ी क्लियर होनी थी, अब डेफिनेटली बैंक ने उसमें इंटरेस्ट डाला हुआ है। अब आप बैंक से गाड़ी 2020 में क्लियर करवाने चले गए, आपने कहा यार ये पैसे ले लो, गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, तो वो जो 3 साल का इंटरेस्ट बैंक ने ऐड किया होगा, वो 3 साल का इंटरेस्ट बैंक उसमें से माइनस करके बाकी पैसे आपसे लेगा, क्योंकि मैंने 3 साल पहले पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगले 3 साल का इंटरेस्ट मैं क्यों दूं? इसलिए वो पैसा जो फ्यूचर में आपको मिलना है, अगर वो आपको आज मिले तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें तो द वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। यानी फ्यूचर वैल्यू की डेफिनेशन क्या बोली थी? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इन द फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। यानी आज के पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, और वो हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? आज अगर आप 1000 रुपया बैंक जमा करवाएंगे तो 3 साल के बाद वो 1000 रुपया 1100-1200 बन चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हर साल इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। इसलिए आज का पैसा अगर आप फ्यूचर में चेक करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ज्यादा आएगा आज की वैल्यू से। लेकिन अगर फ्यूचर की वैल्यू आपको आज मिल रही है प्रेजेंट टाइम में, उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो जो 3 साल 4 साल का आपने इंटरेस्ट ऐड किया है वो आपको माइनस करना पड़ेगा उस बंदे को। तो सिर्फ लॉजिक ये समझिए कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि फ्यूचर में जो पैसा मिलना था उसकी आज क्या वैल्यू है, और फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये है कि जो पैसा आज है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, आज से 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या पैसा होगा, ये पैसा आज से 30 साल बाद कितना बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये मैं आपको सिखाता हूं, अभी हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे। जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द डेफिनेशन? नो सर। ओके, चलें अब आते हैं फिर अपने पास फर्स्ट टॉपिक की। जी बोले। ले बेटा, कंप्यूटिंग फ्यूचर वैल्यूज एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू निकालें और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको छोड़ दें। मैं एक छोटा सा आपके सामने कल मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी, उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताएं कि इसमें फ्यूचर वैल्यू क्या होगी और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अगर आपको वो लॉजिक समझ आ गई तो बेटा ऑटोमेटिकली जो नीचे जो क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया एग्जांपल ये आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। सपोज करते हैं जी आपने आवाज बेटा माइक बंद करें बेटा, आपने प्रिंसिपल अमाउंट ली है 1000 का लोन लिया, %10 पे आपने लोन लिया और 3 इयर्स के लिए आपने लोन लिया। ओके, जिस तरह मैंने लास्ट में बेटा सॉल्व किया था, पहले साल अगर हम बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, 1000 का लेंगे कितने परसेंट, जो हमने कल भी किया था, इसका हम लेंगे 10%, तो ये कितना बनेगा 100 रुपया। अच्छा, सेकेंड ईयर मैंने आपको बोला था कि ये 100 रुपया 1000 रुपये में ऐड होगा, तो कितना बन गया, ये 1100 रुपया बन गया।
मल्टीप्लाई बाय 10। ये मैंने लास्ट टाइम बेटा एग्जांपल ली थी, मैं जस्ट आपको यहाँ पे बताने लगूंगा इसमें फ्यूचर वैल्यू क्या और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो ये बन गया 110। तीसरे साल बेटा ये 100 रुपया 1100 में ऐड किया हमने, तो कितना हो गया था 1210 हो गया था ना। मल्टीप्लाई बाय चेक कर लीजिएगा 10%, विच इज इक्वल टू 121। ओके जी, अब आपने ये 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट फिक्स रहती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपने 3 सालों में पे किया, तो क्या आंसर होगा आपका? 3 सालों में टोटल आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया, तो क्या आपका आंसर होगा? यहां से बेटा सर अगर मैं आपसे 300 पहले साल आपने बेटा 100 रुपया दिया, दूसरे साल आपने 110 रुपए इंटरेस्ट के दिए, तीसरे साल आपने 121 दिए। अगर मैं पूछूं जो 300 टोटल कंपाउंड, ये सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, सीआई कितना है, तो आप क्या लिखेंगे? 100 जमा 110 जमा 121 कितना बना? 331 331 332 31 31 31। अब ये आ गया बेटा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 3 सालों में आपने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया? 331। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उसमें अमाउंट सेम होती थी, इसलिए वही अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड होती जा रही है, उसमें हमने कोई फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं सीखी। अब यहाँ हमने जो पहले क्वेश्चन किया वो हमने यहाँ तक किए थे। अब वो आपसे कहता है जी बताएं 3 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं जी बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे? आपने कितना लोन लिया था? 1000 रुपया। शुरू में ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, प्लस इसमें क्या कर दें जो आपको इंटरेस्ट आपने पे करना है। तो 1000 में 331 बेटा प्लस करें, कितना बन गया? ये बन गया 1331। ठीक हो गया 1331। ये बेटा आपकी फ्यूचर वैल्यू। ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन ही मुझसे पूछा था कि उस बंदे ने 3 माह के लिए एक बंदे से उधार पैसे लिए, 2 माह बाद टोटल अमाउंट क्या होगी, तो ये बेटा दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो इस तरह से बेटा हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया बड़ा शॉर्टकट सा तरीका। इसके अलावा मैं आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्ट ये जो 331 निकला ना 1 by 1 करके, ये जो 1 by 1 करके आपने निकाला 331, मैं आपको फार्मूला दूंगा उसमें डायरेक्ट आंसर 331 आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी फ्यूचर वैल्यू कितनी है, उसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है और हमारी हमने जो कैलकुलेशंस करनी होंगी वो सारी की सारी उस कैलकुलेशंस के अंदर आ जाएंगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये लॉजिक समझ लें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर 331 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और टोटल फ्यूचर वैल्यू हमारी 1331 है, क्योंकि 1000 रुपया हमारी तो आज की वैल्यू थी, 3 साल बाद वो 1000 रुपया कितना बन चुका होगा? 1331 बन चुका होगा, क्योंकि उसमें 3 साल का इंटरेस्ट ऐड हो चुका होगा। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, फ्यूचर वैल्यू की डेफिनेशन, कि आज के पैसे की फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। तो आज का 1000 रुपया 3 साल के बाद 10% के हिसाब से 1331 रुपए बन चुका होगा। अंडरस्टैंड द एग्जांपल बेटा? ये एग्जांपल समझ आ गई आपको? जी सर। Anyone any confusion regarding this example? फिर बेटा मैं बुक के ऊपर वापस आता हूं अभी। अब आ जाए बेटा ये नीचे जो उसने एग्जांपल बुक में दी हुई, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए उसने बोला कि डॉन रॉबर्ट इन्वेस्ट 2000 फॉर 2 years इन एन अकाउंट पे 6% कंपाउंडेड एनुअली। एक बंदा है उसने 2000 रुपया 2 सालों के लिए 6% के हिसाब से लगा दिया। तो अब आपको बेटा 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, अभी जो मैंने 3 सालों का 1000 रुपया निकाला था अब ऐसे निकालेंगे। देखिए उसने निकाला हुआ है, पहले साल उसने 2000 का निकाला 6%, जिस तरह मैंने अभी 1000 का 10% निकाला था। उसने 2000 का निकाला 6%, उसके पास आंसर निकला 120 रुपए। निकाल के देखिए आप भी 2000 का 6% 120 ही आता है। कैलकुलेटर अपने पास रखें, 2000 का 6% लें, देखिए 120 रुपए ही आ रहा है। ये सेम वही एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको 1000 रुपए के साथ एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें सिर्फ अमाउंट डिफरेंट है। अच्छा अब 120 आ गया, अब हम क्या करेंगे, ये पहले साल का इंटरेस्ट निकल आया, उसने कहा 2 साल के लिए उसने लगाया, तो हमने 2 सालों का निकालना है। अब ये 120 2000 में ऐड करेंगे, जिस तरह मैंने वहां पे 100 रुपया 1000 में ऐड किया था। अब 120 उसने 2000 में ऐड किया, तो देखिए कितना बन गया, 2120 बन गया। नीचे देखिए, अब ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बन गई सेकंड ईयर की। अब इसका लेंगे 6%, तो वो कितना बन गया, 127 रुपए। बस उसने 2 साल का बोला तो आपने 2 साल तक कैलकुलेशंस करनी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ पे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, एक पहले साल का 120 था,
दूसरे साल का 127 है, इन दोनों को प्लस कर ले, ये आपके पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर आपसे पूछूं बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या है, तो क्या करेंगे, 2000 के अंदर इन दोनों को जो प्लस करके आंसर आया था उसको ऐड कर देंगे। देखिए उसने नीचे ऐसे किया हुआ है। अब ये देखिए उसने 127 आपके पास सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, 2120 सेकंड ईयर की प्रिंसिपल आपके पास थी, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 2247 हो गया बेटा, उसने ऐड कर दिया टोटल, और उसमें से उसने 2000 माइनस कर दिया। इस तरह कर ले तब भी ठीक है, इट्स अप टू यू। वरना जैसे मैंने बताया दोनों सिंपल इंटरेस्ट को आप क्या करें, प्लस कर ले और उसके बाद उसको 2000 में ऐड कर दे, तब भी ठीक है। ये 2120 उसने बेटा इसमें देखिए, अगर उसने बोला 127, इसमें उसने मजीद ऐड किया तो ये 2247 हो गया। क्यों? क्योंकि इस 2120 में ये 120 पहले से ऐड हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 2247 आ गया। अगर आपने ऐसे नहीं करना, आप 120 और 127 दोनों को जमा करें और 2000 में ऐड करें तो भी वो 2247 ही बनेगा। करके देख लें बेशक, जैसे आपको आसान लगे। तो यानी जितने आपने इंटरेस्ट निकाले होंगे सबको प्लस कर दें, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। और ये देखें अब यहाँ पे आपके पास ये 2247 आ गया, ओरिजिनल प्रिंसिपल बेटा आपके पास कितनी थी, -2000 और 247 रुपए आपके पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ। तो ये सिर्फ प्लस माइनस उसने किया हुआ है। और अगर आपसे बोलो कि यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकाले, तो ये आप ये जो 2247 है ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है बेसिकली। ये देखो उसने आगे लिखा भी हुआ आपकी फ्यूचर वैल्यू 2247 है। इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम बेटा, ये सेम वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले 1000 रुपए के साथ एक्सप्लेन की है। इसने ऊपर नीचे लिख के दिया, मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था कैसे आप इसको करते हैं। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, इस एग्जाम्पल की समझ आ गई? जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन?